कैसे हो मेरे बिलवेड पायरेट्स। मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 2 के बारे में। लास्ट एपिसोड की वीडियो बनाने के बाद मुझे छूतिया फीलिंग आ रही थी क्योंकि ये शो हिंदी में डब्ड है तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम एपिसोड के ईस्टर एग्स और थियरीज पे बात करेंगे और सीरीज के खत्म होने के बाद मैं रिकैप बना दूंगा, सेम वैसे ही जैसे मैं थोड़ी टाइम में वांडा विजन का रिकैप बनाने वाला हूँ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है लास्ट वीक के सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर जॉन वॉकर के साथ, जो अपने लॉकर रूम में बैठा था। वो भी कैप्टन अमेरिका की तरह अपने फर्स्ट अपीयरेंस के रिगार्डिंग थोड़ा नर्वस है। कॉमिक्स में भी उसका होम टाउन जॉर्जिया ही था तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्टोरी एमसीयू में भी सेम ही होगी। उसके साइड किक का नाम लमार हिस्किंस है और मैं पहले ही बता दूं ये GTA 5 वाला लमार नहीं है। इसका नाम बैटल स्टार है और ये हमारे बकी बांस से एकदम सिमिलर है क्योंकि दोनों सूट भी एक जैसा ही पहनते हैं। न्यू कैप्टन अमेरिका का काम पुराना वाला ही है, यानी कि सबका मोरल ऊपर रखना। हमें याद है कैप्टन शोज करते थे और लड़कियों के साथ डांस करते थे, साथ ही साथ वो बॉन्ड्स इकट्ठा करते थे जिससे अमेरिकन फोर्सेस को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। देखा जाए तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम वन कंट्री है, पर अमेरिका में लोगों को देश से ज्यादा स्टेट से प्यार है तो वहाँ इस टाइप का प्रोपेगेंडा बनाना पड़ता है। हमें यहाँ कैप्टन अमेरिका का विंटेज सॉन्ग भी सुनने मिला, वो भी एकदम नए अवतार में, जो बहुत औसम था। पहले की तरह ही कैप्टन की बहुत सारी मर्चेंडाइजेस रिलीज की जाती है और लास्ट टाइम जॉन नाम का बंदा जब मर्चेंडाइज बेच रहा था तब जाने तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। वॉकर का यूनिफॉर्म भी कैप्टन के पुराने सूट से लिया गया है और यहाँ वो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन का स्लोगन बोलता है क्योंकि कॉमिक्स में वो राइट विंग नेशनलिस्ट था, सेम होमलैंडर की तरह। अब मुझे वापस द बॉयज वाली वाइब्स आ रही है, खैर जाने दो। एक ट्विटर यूजर का कहना है कि डिज्नी वाले पॉलिटिकल लेवल पे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, पर वो आगे देखा जाएगा। अभी यहाँ जॉन की ट्रेनिंग का वीडियो दिखाया जाता है जो क्लासिक था। मतलब जिस तरीके से इस बंदे को हेट फेस करना पड़ रहा है वो सही नहीं है, पर मुझे इसका रिव्यू में बहुत पसंद आया। एपिसोड के दौरान मुझे कई बार ऐसी वाइब्स आई कि इस पर भी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और ये सुपर सोल्जर बन चुका है, लेकिन मैं इस मामले में श्योर नहीं हूँ। जब बकी इस सीन को देखता है उसे रियली जरा भी मजा नहीं आता। वो गुस्सा है और आप देख सकते हैं वो ग्राउंड पे सो रहा है। जो लोग डिफेंस में रहकर आए हो या फिर जिन्होंने वॉर देखी हो उनकी मेंटल सिचुएशन थोड़ी अलग होती है नॉर्मल लोगों से। वो अच्छी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आपने पनिशर देखी हो तो आपको याद होगा वो बंदा बैकयार्ड में बंकर बनाकर सो रहा था। तो हाँ, ऐसा कई बार होता है। अब यहाँ सैम बकी से मिलता है और वो उससे चिढ़ा हुआ है। लाइक कैप्टन की शील्ड अभी एक चदर मोड़ के हाथ में है जिसे कोई मार्वल फैन पसंद नहीं करता। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है, पर सैम को अभी बिग 3 का सामना करना है। ये बस एवेंजर मूवीज के विलन्स के बेस्ड है, लाइक एंड्रॉइड्स, एलियंस और विजर्ड्स। यहाँ हमें गैंडाल्फ का भी एक छोटा सा रेफरेंस देखने मिला, पर बाकी ने लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स देखी नहीं है। पढ़ी है जे टॉकलिंस की ओरिजिनल बुक जो 1934 में रिलीज हुई थी, पर अमेरिका में वो कुछ टाइम बाद रिलीज हुई थी। मतलब वो भी हमारी तरफ बहुत बड़ा नर्ड हुआ करता था। बाकी सैम को रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी मिशन में जर्मनी ले चलो, पर वो बहुत ही प्यार से पूछता है, ना कि इन चूतियों की तरह। चलो जल्दी चला। बाकी अपना न्यू नेम बताता है जो व्हाइट वुल्फ है और हमें इस बारे में ब्लैक पैंथर के आने के बाद ही पता चल गया था। कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ वकांडा पुलिस का चीफ हुआ करता था, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही बैडएस है। फ्लैग स्मैशर की जो आइडियोलॉजी है कि कोई देश ना होना चाहिए, ये बहुत पॉपुलर है, इसीलिए लोग उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। इस ट्रक का पीछा करते करते टीम इस बंदी के सामने जा टकराती है और एक मस्त फाइट होती है जिसमें ये लोग स्टार्टिंग में मैनेज नहीं कर पाते, पर बाद में बैटल स्टार और न्यू कैप्टन अमेरिका उन्हें ज्वाइन करते हैं और एक मस्त फाइट सीन देखने मिलता है। वो लोग वैसे एक दूसरे को पसंद नहीं करते क्योंकि इसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड उठाई। खैर बाकी सजेस्ट करता है कि उन्हें शील्ड चुरा लेनी चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम वो लोग देशद्रोही डिक्लेयर हो गए थे, इसीलिए इस बार वो लोग रिस्क नहीं लेंगे। पूरे चांसेस है कि इस क्यूट फेस के पीछे हमें मस्त बैकग्राउंड स्टोरी देखने मिलेगी, जिसके लिए रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस एपिसोड में हमें कॉमिक का एक बहुत ही धमाकेदार कैरेक्टर देखने मिला। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइज़ैक के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 में हुए सुपर सोल्जर प्रोग्राम का ये शिकार बने और बहुत सारे ब्लैक लोगों को टॉर्चर कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। दुख की बात ये है कि ये सच में हुआ था। यहाँ आइज़ैक का ग्रैंडसन दरवाजा खोलता है जो भी एक सुपर हीरो है। यंग एवेंजर्स इश्यू 1 में उसने टीम को लीड किया था।
तो मुझे लगता है आगे हमें उसके भी बारे में ज्यादा दिखाया जाएगा। शो में कुछ कुछ ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने की ट्राई की जा रही है और मुझे लगता है आगे ये बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि शुरुआत ही इसी तरीके से हुई है। सैम और बकी ज़ीमो से मिलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब शील्ड टूटी थी तब उसने सारे सीक्रेट्स को डिकोड किया था और बहुत सारी बकचोदियां की थी। उसी से बाद में उसने एवेंजर्स को तोड़ने का काम किया था। तो इंटेल के मामले में वो रियली बहुत आगे और बहुत ही काम आएगा। यहाँ जाते जाते हमें ज़ीमो दिखाया गया, जो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट विलन है एमसीयू का। और अगर आपने नोटिस किया हो उसका सेल नंबर 2187, तो वो एक छोटा सा रेफरेंस था स्टार वॉर्स का। तो यही था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि मैं कौन से रेफरेंसेस दिखाना भूल गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।